Hello everyone, welcome to Data File Handling Part 4 Common Separated Value CSV file. Today we will discuss about CSV file, import CSV module, function open close a CSV file, read from a CSV file and write into CSV file using csv.reader method and csv.writeRow method. So let us try to understand what is common separated value or CSV. CSV is a simple flat file in human readable format which is extensively used to store tabular data in a spreadsheet or a database. तो CSV फाइल जो है हमारे पास एक सिंपल ह्यूमन रीडेबल फाइल है जो कि हमें टेबुलर डाटा स्प्रेडशीट और डाटाबेस के अंदर स्टोर करने के काम आते हैं. CSV फाइल स्टोर टेबुलर डाटा, नंबर, टेक्स्ट इन अ प्लेन टेक्स्ट. ये जो कॉमन सेपरेटेड वैल्यू फाइल जो है वो टेबुलर डाटा स्टोर करती है जिसमें नंबर और टेक्स्ट रहते हैं और ये सिंपल प्लेन टेक्स्ट रहता है. प्लेन टेक्स्ट का मतलब होगा कि सिंपल जो हमारे पास फाइल रहेगी वो नोटपैड के अंदर रहेगी. CSV फाइल format can be imported and exported from program that store in a tabular in tables such as Microsoft Excel or OpenOffice calculator. As we have already defined, CSV stands for common separated values. Thus we can say that common separated file is a delimited text file that use a comma to separate value. अब इसमें क्या है कि जैसे ही नाम स्पेसिफाई कर रहा है कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, तो इसमें क्या होगा कि जो भी हमारे पास जो CSV फाइल के अंदर जो डाटा बनेगा वो हमारे पास सिंपल टेक्स्ट फाइल के अंदर कॉमे के साथ वो सेपरेट होगा और यहाँ पे कॉमा को हम डेलिमिटेड टेक्स्ट बोलेंगे. So each line in a file is known as data और record. जो भी फाइल के अंदर हमारे पास डाटा होगा, जो भी लाइन होगी उसको हम डाटा या रिकॉर्ड बोलेंगे और जो ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फील्ड, जो कि हमारे पास हर एक रिकॉर्ड के अंदर या तो एक फील्ड होगा, एक से ज़्यादा सब फील्ड होगा जो कि क्या होगा कॉमा के साथ सेपरेटेड होगा. Of the value record is also a part of file tabular data store in text in CSV फाइल. और जो टेबल के अंदर जो डाटा रहेगा वो CSV फाइल के अंदर एक टेबुलर फॉर्मेट के अंदर होगा. कहाँ पे? नोटपैड के अंदर. अब CSV फाइल को यूज़ क्यों करते हैं? सो with the use of social networking site and various associated application being extremely used requires that handle a huge data. कि जैसे हम सोशल नेटवर्किंग की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास बहुत ही ह्यूज डाटा होता है और उसको हम हैंडल करने के लिए इसका हम CSV फाइल का यूज़ करते हैं. और CSV ऑर्गेनाइज डाटा इन अ स्ट्रक्चर फॉर्म, और ये जो डाटा है उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर ऑर्गेनाइज कर देती है और प्रॉपर सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा डन बाय द CSV. और इसकी जितनी सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन होगी वो हम CSV फाइल के साथ कर सकते हैं. CSV फाइल फॉर्मेट आर
of plain text format, it makes it very easy for a website developer to create application that implement CSV फाइल्स। तो ये जो CSV फाइल है वो सिंपल प्लेन टेक्स्ट होता है जो कि वेबसाइट डेवलपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है इजी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। एडवांटेज क्या है कि CSV इज़ अ फास्टर टू हैंडल, CSV इज़ स्मॉलर इन अ साइज, CSV इज़ easy to generate, CSV is a human readable and easy to edit manually, CSV is simple to implement and parse, and CSV is processed by almost all existing application। जितनी और एप्लीकेशन है इनको हम CSV फाइल को प्रोसेस कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है कि नो स्टैंडर्ड वे टू रिप्रेजेंट बाइनरी डाटा, बाइनरी डाटा को रिप्रेजेंट करने का कोई वे नहीं है इसमें। देयर इज नो distinctions between the text and numeric values, poor support of special character and control characters, CSV allow to move almost basic data only, complex configuration cannot be implemented and exported in this way। Problem with implementing CSV into SQL, no distribution between null and quotes। So CSV फाइल हैंडलिंग इन पाइथन्स, तो पाइथन के साथ हम कैसे फाइल को हैंडल करेंगे। फॉर वर्किंग विद CSV फाइल इन अ पाइथन देर इज़ अ इनबिल्ट मॉड्यूल कॉल्ड CSV, इट इज़ यूज्ड टू रीड एंड राइट टेबुलर डाटा इन CSV फॉर्मेट। अगर CSV फाइल को आपने पाइथन के अंदर यूज़ करना है तो हमें CSV मॉड्यूल को यूज़ करना पड़ेगा, जो कि बिल्ट इन मॉड्यूल है, जो कि हमारे पास हम यूज़ करेंगे रीड और राइट करने के लिए CSV फॉर्मेट को। टू परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशन विद CSV फाइल वी मस्ट इंपोर्ट CSV मॉड्यूल। ये हमें CSV मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो है ये हमें पैकेज हमेशा इंपोर्ट करना पड़ेगा CSV मॉड्यूल्स। CSV मॉड्यूल कैन हैंडल्स CSV फाइल्स करेक्टली regardless of the operating system which the file were created। So we have to use open functions to open CSV files and return the object। So we can load the usual way of importing data, import CSV like the other files, which file, text file and binary files in Python, there are two basic operations, that is reading a CSV or writing to a CSV फाइल। जैसे हमने टेक्स्ट फाइल पढ़ी, बाइनरी फाइल पढ़ी, तो वहाँ हमारे पास ऑपरेशन थे किस ढंग से फाइल से रीड करेंगे और कैसे हम उसमें राइट करेंगे। सेम वे में हम यहाँ पे CSV फाइल के अंदर रीड और राइट करेंगे। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड रीडिंग फ्रॉम CSV फाइल्स। कैसे रीड करेंगे, तो सबसे पहले होगा हमें CSV फाइल को रीड करने के लिए पहले हमें पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा पैकेज? इंपोर्ट CSV। तो CSV is open as with text file with Python built-in function open function which return the file object। So this is created special type of object access with the CSV file, that is reader object। बहुत important है reader object by using reader functions। The reader object is an tables that give the access of each line of the CSV files as list of field। So we can also use next method directly to read our next line of the CSV files। So you can treat like this list in for loop to read all line of the file, that is a list of
द फाइल फील्ड। इसमें क्या होगा कि CSV फाइल के साथ हम लोग लिस्ट के साथ डिफरेंट फील्ड्स को यूज़ करेंगे। लिस्ट आपने पढ़ी हुई है। सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड staff CSV file in spreadsheet and open staff.csv फाइल इन नोटपैड। अब सिंपल हमने एक्सेल की फाइल ओपन करेंगे और उसके अंदर हम ये जो है डाटा को हम टाइप कर लेंगे, जिसके अंदर हमने यहाँ पे ये एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम और डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट नंबर, ये हमने 4 फील्ड लिए। जिस यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, कॉलम, और वहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, इसको फील्ड्स। और ये फील्ड्स जब हम रीड करेंगे तो किसके साथ करेंगे, लिस्ट सब्जेक्ट के साथ या डायरेक्टरी के साथ, डिक्शनरी के साथ। जब हम इसको बनाएंगे तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। और सेव करने के बाद हम लोग इसको ओपन करेंगे। ये फाइल हुई लोकेशन के ऊपर staff.csv, ओपन भी करेंगे नोटपैड के साथ। नोटपैड जैसे ओपन करेंगे तो ये जो हमारे पास कहाँ पे एक्सेल के अंदर डाटा था, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि ये जो देखो EMP101, अमित, PGT, 10, ये जो है ये हमारे पास हर एक फील्ड किसके साथ सेपरेट हो रहा है, कॉमा के साथ। अब ये तो था कि सिंपल हमने स्प्रेडशीट के अंदर CSV फाइल को बनाया और वहाँ नोटपैड के अंदर ओपन कर लिया। अब हम पाइथन के साथ कैसे इसको यूज़ करेंगे, तो इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, पैकेज इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट CSV, ठीक, और F ऑब्जेक्ट लिए इज इक्वल टू ओपन। ओपन के साथ यहाँ पे हमने पूरा लोकेशन देना है जहाँ पे जो फाइल हमने बनाई थी, ठीक है। ये तो हो गया फाइल नेम, क्या आ गया, ये फाइल का नाम, क्या यहाँ पे सी यूजर राना डॉक्यूमेंट 12 2021 डाटा फाइल डैश prog डैश staff.csv, और ये हमारे पास आर किसके लिए, रीडिंग मोड के लिए। अब इस CSV अंडरस्कोर रीडर है प्रोजेक्ट लिया, और CSV.reader ये मेथड है, और इस मेथड के साथ हमने पास किया ऑब्जेक्ट किसका, फाइल का। अब नेक्स्ट हमने पहले पढ़ा कि अगर हमने CSV फाइल का जो डाटा रीड करना है तो फॉर लूप के साथ हम इसको 1 by 1 उसको रीड कर पाएंगे। तो हमने फॉर रो इन CSV अंडरस्कोर रीड, ये है CSV अंडरस्कोर रीड, ये जो हमारे पास सब्जेक्ट था यहाँ से, और प्रिंट रो, और फाइल को कर दिया हमने क्लोज। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सेव और रन करेंगे। जैसे ही रन करेंगे तो ये हमारे पास जो आपने पहले डाटा कहाँ देखा, नोटपैड के अंदर, वो ही हम क्या करेंगे, पाइथन के अंदर ये पूरे का पूरा कौन सी CSV फाइल से हमने डाटा को रीड करना। तो सिंपल से क्या है कि पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, वो पर्टिकुलर एक CSV फाइल होनी चाहिए जहाँ से हम डाटा रीड करेंगे। तो CSV फाइल हमने क्रिएट करी नोटपैड के अंदर, और उसके डाटा को हमने नोटपैड के अंदर स्प्रेडशीट के अंदर staff.csv फाइल बनाई, और नोटपैड के अंदर हमने इसको जस्ट देखा कि इसका डाटा कैसा है। और अब हमने क्या किया कि उसी फाइल को पाइथन के अंदर हमने ओपन किया, और CSV.reader मेथड के साथ हमने उस फाइल के कंटेंट को रीड किया, और ये हमने इसको प्रिंट करवा दिया। सो नेक्स्ट है हमारे पास कि इसी फाइल को हमारे पास है विद ओपन मेथड। विद ओपन मेथड में CSV विद ओपन हमने पहले ऑब्जेक्ट दिया था, विद ओपन पूरी की पूरी लोकेशन देनी है फाइल की, और यहाँ पे एज आगे ऑब्जेक्ट देना है फाइल का नाम, और CSV रीडर डॉट फाइल का नहीं, CSV अंडरस्कोर फाइल हमने दे दिया, और रो, अब हमने रो क्या ले लिए, एक लिस्ट ले ली, और इसकी लिस्ट के साथ हमने क्या किया, रिकॉर्ड को रीड किया, और यहाँ पे क्या है, रो डॉट अपेंड रिकॉर्ड, और ये क्या किया, इस लिस्ट ने डाटा को रिकॉर्ड कर दिया, और इसको हमने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। तो ये सिंपल आपके पास ये लिस्ट फॉर्मेट में आपके पास आउटपुट आके ये मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास
राइटिंग टू CSV फाइल। अब CSV फाइल में राइट करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा CSV.writer मेथड। राइटर में हमने पहले भी पढ़ा था कि इसमें क्या है, रो हम इसमें लिखेंगे, ऐड करेंगे। सो राइटर ऑब्जेक्ट कन्वर्ट द यूजर डाटा इनटू डेलीमीटर स्ट्रिंग। सो दिस स्ट्रिंग इज लेटर यूज इनटू CSV फाइल बाय यूजिंग write row functions. In order to write CSV file, we create the special type of object to a file CSV file, that is writer object, which define in CSV modules which we can create using writer functions. So writer row method allow us to write a list of field. ये जो हमारे पास कौन सा है, राइट रो मेथड है, ये क्या करेगा, लिस्ट के अंदर फील्ड के अंदर राइट करेगा, और जो इसके अंदर जो है हम लोग स्ट्रिंग और नंबर या दोनों ही हम एक साथ ऐड कर सकते हैं। तो ये हम लोग लेते हैं, ये हमने लिया इंपोर्ट CSV पैकेज को इंपोर्ट कर लिए, ये फील्ड ले लिए, रोल नंबर, नेम, क्लास, ईयर, परसेंटेज, लिस्ट थी। अब इस लिस्ट के अंदर हमने ये किया, ये हमने रिकॉर्ड को 1 बाय 1 हमने इसको राइट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसको, ये फाइल हमने बनानी कहाँ है, उसकी लोकेशन देनी है जहाँ ये फाइल बनेगी। तो फाइल को लोकेशन के लिए हमने लिखा सी यूज़र राना डॉक्यूमेंट 12-2020-21 डाटा फाइल प्रॉग मार्क्स डॉट। अब ये हमारे पास है, फाइल का नाम है marks डॉट CSV। ये उसका क्या हमारे पास एक कंप्लीट पाथ है। अब विद ओपन फाइल W, ये फाइल है, इस फाइल को हमने ओपन कर ली। इसके लिए राइट मोड के लिए न्यू लाइन, ये हमने डेलीमीटर यूज़ किया एज F, देन CSV_W CSV.writer F कॉमा डेलीमीटर कॉमा, यहाँ पे हमने क्या किया, डेलीमीटर यूज़ किया, कॉमा ही हमने यूज़ कर लिया। CSV_W राइटर फील्ड, ये जो थी हमारे पास कहाँ पे, ये जो फील्ड थी, ये हमने क्या किया यहाँ पे, ये हमने कहाँ पे, कौन सी फाइल के अंदर, क्या नाम है, marks डॉट, इसके अंदर हमने राइट कर दिया। फॉर आई इन रो CSV.writer आई, सो फाइल प्रिंट फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, और उस फाइल का नाम। जैसे हम इसको रन करेंगे तो ये फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली लोकेशन बताएगा पूरी की पूरी, ये जो मार्क्स था। अब ये जो marks डॉट CSV फाइल है, इससे हमने डाटा को रीड करना है। तो रीड करने के लिए अब ये जो marks डॉट CSV फाइल बनी, इसके अंदर हम देखेंगे ये इसकी लोकेशन है जो आपने देखी पहले। ओपन विद एक्सेल के साथ करेंगे तो ये हमारे पास क्या करेगा, ये एक्सेल के अंदर डाटा, ये जो है हमारे पास क्या CSV फाइल जनरेट कर देगा। तो ये तो हो गया कि कैसे हमने पाइथन के अंदर फाइल बनाई और उसको कहाँ पे एक्सेस किया, नोटपैड के अंदर। अब ये जो नोटपैड था, इससे हमने क्या करना, पाइथन के अंदर इसको हम रीड करेंगे, ये जो CSV फाइल, तो इंपोर्ट CSV, ये ओपन कर लिया पूरे का पूरा, और ये फाइल का नाम, और ये हमने इसको रीड किया, और CSV_reader इज इक्वल टू CSV.reader, ये फाइल फॉर रो इन CSV प्रिंट CSV फाइल क्लोज कर लेंगे। और जब हम इसको रीड करेंगे तो ये हमारे पास इसमें ये डाटा हमारा सक्सेसफुल रीड हो जाएगा। सो ये आपके लिए असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट आपने करने हैं। थैंक यू।